बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मार्क्सिज्म थ्योरी। तो इस लेक्चर के अंदर हम मार्क्सिज्म थ्योरी पर ही बात करने वाले हैं। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मार्क्सिज्म थ्योरी को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि मार्क्सिज्म थ्योरी क्या है। अब मार्क्सिज्म, अब देखिए ये जो दो वर्ड्स के साथ मिला हुआ मार्क्सिज्म बनता है, तो मार्क्स जो है ये थ्योरी कार्ल मार्क्स के नाम पर रखी गई थी। कार्ल मार्क्स कौन थे? ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, ये उनके नाम पर रखी गई थी। मार्क्स एंड इज्म यानी कि कार्ल मार्क्स की एक आइडियोलॉजी, एक फिलोसफी। मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो 19वीं सेंचुरी के वस्त में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इसको डेवलप किया था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन दोनों को इस स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है, यानी इनका डेवलपर भी उनको माना जाता है। कार्ल मार्क्स एक लॉयर के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा पॉलिटिकल एक्साइल के तौर पर ब्रिटेन में पॉवर्टी यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुर्बत की हालत में गुजार दिया। और जो एंगल्स थे उन्होंने 1842 के अंदर जर्मनी से मैनचेस्टर में अपने फादर के टेक्सटाइल फर्म के अंदर काम करने के लिए चले गए। जैसे कि अक्सर होता है कि अपने फादर के साथ बेटे काम करते हैं, उसी तरह से उन्होंने उनके साथ काम में कुछ टाइम के लिए हाथ बटाया। फ्रेडरिक एंगल्स के जो फादर थे ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे जो एक इन्फ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे। एंगल्स के फादर का एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिजनेस था और एंगल्स ने जब अपने फादर के टेक्सटाइल फर्म के अंदर काम किया तो उन्होंने वहाँ पे वर्कर्स की जो हालत देखी, जो उनकी कंडीशन देखी, और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि वर्कर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। वर्कर्स की एक्सप्लॉइटेशन को देखा और उनकी पुअर कंडीशन को देखा। तो यही वजह थी कि एंगल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर मार्क्सिज्म की थ्योरी को डेवलप किया। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो मार्क्सिज्म को कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड सोशल और इकोनॉमिक फिलॉसफी कहा जाता है। ये थ्योरी सोशल तबकाती निज़ाम, कैपिटलिस्ट सिस्टम और वर्कर्स के राइट्स पर बात करती है और ये चीज़ बताना चाहती है कि किस तरह से वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो किस तरह से उनसे काम लेती है और उनको बहुत कम पे करती है और उनसे काम ज़्यादा लेती है। तो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है ये उसी पर बात करती है ये थ्योरी। मार्क्सिज्म की थ्योरी एक इकोनॉमिक और सोशल थ्योरी है जो कहती है कि सोसाइटी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है, क्या, एक कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट। अब जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो किसी के ऊपर अपना रोब जमाते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं उनके ऊपर, यानी कि अपर क्लास जो है वो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत दौलत है और बहुत बड़े कारोबार हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। कैपिटलिस्ट लोगों के पास दौलत और पावर बहुत ज़्यादा होती है। कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो प्रोलेटेरिएट लोगों की मेहनत का फ़ायदा उठाते हैं और उनको कम मुआवजा देकर अपना काम करवाते हैं और उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। और ना ही जो, जैसे कि अगर कोई फसल है तो फसल में एक किसान है, वो बीज बोता है, काटता है, सब कुछ करता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है उसके साथ कि जो उसका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट को मिल रहा है। वो जो किसान है, जो इतना काम कर रहा था, जो वर्कर है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। उसको जस्ट उसका के लिए वो कम पे करते हैं, ज़्यादा पे नहीं करते उसको, ज़्यादा प्रॉफिट वो खुद हासिल करते हैं। इसीलिए जो प्रोलेटेरिएट हैं वो कभी भी अपने मकाम से ऊपर नहीं जा सकते, कभी भी वो अपर क्लास नहीं बन सकते, वो हमेशा वो मिडिल क्लास में ही रहते हैं। तो प्रोलेटेरिएट क्या है? प्रोलेटेरिएट जो है वो मिडिल क्लास यानी कि मजदूर तबका जो होता है, वर्किंग क्लास वर्कर्स जो हैं उनका तबका जो होता है वो प्रोलेटेरिएट कहलाते हैं। प्रोलेटेरिएट के पास सिर्फ उसकी मेहनत ही होती है जिसके साथ वो काम करता है, लेकिन उसको फिर भी उसका कम मुआवजा मिलता है। प्रोलेटेरिएट एक वर्किंग क्लास तबका है, हालांकि वो कैपिटलिस्ट से ज़्यादा मेहनत करता है, उससे ज़्यादा काम करता है, लेकिन फिर भी उसको कम मिलता है। वो कभी भी उससे आगे नहीं जा सकता। जहाँ पर वो है बस वो मेहनत करने के लिए है, बस उसने मेहनत ही करनी है
उसको कुछ आगे नहीं मिलना, ये चीज़ है। लेकिन जो वर्किंग क्लास है उनकी मेहनत के बदले उनको कम मुआवजा दिया जाता है, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और वर्किंग क्लास को कमतर तबके का समझा जाता है। उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको कोई अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेने का हक़ नहीं होता क्योंकि वो महकूम होते हैं। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम कहा है। उनका कहना था कि सोसाइटी को दो तबकों के अंदर डिवाइड किया गया है, बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट। अब यहाँ पे यही चीज़ आती है कि बुर्जुआसी के पास बहुत पैसा होता है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगा लेते हैं या फिर अपनी ज़मीनों पर काम करते हैं। काम भी वो खुद नहीं करते, वर्किंग क्लास से करवाते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉफिट हासिल होता है वो खुद हासिल करते हैं प्रॉफिट, और उनको बस इतना सा देते हैं कि वो जस्ट 2 टाइम की खाना ही खा सकते हैं। इतना ही बस उनका करते हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर वो कुछ बना नहीं सकते। इसी तरह जब वो वर्किंग क्लास से काम ले लेते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं, उन्हीं का समझे कि उनकी जो मेहनत है, उन्हीं की मेहनत के बदले में जो कुछ उनको मिलता है, ज़ाहिर है जो कामयाबी उनको मिलती है वो सारी उनको वर्किंग क्लास से ही मिलती है। उन गरीब लोगों के खून पसीने की जो कमाई होती है वो खुद खाते हैं। तो इस तरह से वो उनके पास ज़्यादा दौलत आ जाती है। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको ये हक हासिल हो जाता है कि वो गरीब वर्किंग क्लास मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करें, उन पर अपना रोब जमाएं और उन पर हकमियत करें ताकि वो गरीब लोग उनका हुक्म माने और उनको मज़ीद प्रॉफिट दे सकें। तो जो बुर्जुआसी हैं से मुराद वो समाजी तबका है, वो सोशल क्लास है जो ज़राए पैदावार जैसे कि फैक्ट्रीज़, ज़मीनें एंड अदर रिसोर्सेज की जो मिल्कियत है ना वो रखते हैं और उनका इस्तेमाल प्रॉफिट हासिल करने के लिए करते हैं। और इस तबके के जो लोग हैं अमीर और बहुत ही बाअसर होते हैं और वह सोशल और इकोनॉमिक पावर जो मराकज़ हैं उनके ऊपर काबिज़ हो जाते हैं। प्रोलेटेरिएट का जो हाल मैंने आपको बताया कि उनका ये हाल होता है कि उनका प्रोडक्शन, रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों की कोई चीज़ भी उनके पास नहीं होती। अमूमन ऐसे लोगों को कमज़ोर और लाचार समझा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको बिल्कुल कमतर समझा क्या जाता है, बल्कि उनको महसूस भी कराया जाता है। और जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है, मार्क्सिज्म की थ्योरी के डेवलपमेंट का मकसद ये था कि जो सरमायादारी निज़ाम है इनको क्रिटिसाइज़ किया जाए और एक नए सोशल सिस्टम का कंसेप्ट पेश किया जाए जिसमें तमाम लोग बराबर हों। और कार्ल मार्क्स के मुताबिक सरमायादारी निज़ाम जो है वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करता है और सोशल और इकोनॉमिक अदम मसवात को बढ़ाता है, और उन्होंने इस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया और एक नए सिस्टम को के तस्वर को पेश किया। अगर हम देखें कि मार्क्सिज्म थ्योरी का मेन एम क्या है, उनके जो मकासद क्या है मार्क्सिज्म थ्योरी के, मार्क्सिज्म थ्योरी को डेवलप करने के कुछ अहम मकासद हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मा करना एक बहुत अहम मकसद है। सोशल इक्वलिटी को कायम करना जिसमें सब लोग बराबर हों, कोई भी अपर, मिडल और लोअर क्लास का कंसेप्ट ना रहे। कहीं पर भी ये चीज़ ना आए कि ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ये अपर क्लास से है या ये लोअर क्लास से है, ये चीज़ें ना हों। तबकात के अंदर ना बटे हुए हों लोग, सब लोग बराबर, सब लोगों की बराबर अहमियत हो, बराबर हैसियत हो और वो अपने फ़ैसले खुद ले सकते हो। और एक मकसद ये भी था कि वर्किंग क्लास को उनकी खुद मुख्तारी दी जाए ताकि वो अपने फ़ैसले खुद ले सकें और उन पर किसी का कोई प्रेशर, कोई दबाव ना हो। और एक इम्पोर्टेंट एम जो था वो ये था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी का क़याम करना जिसमें तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिलें और कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, किसी को कमतर ना बनाए, किसी को ये ना कहे कि ये कमतर है। मार्क्सिज्म के अंदर एलिनेशन, जैसे उर्दू में अजनबी या बेगानगी कहा जाता है ना, उसका तस्वर भी कार्ल मार्क्स के सोशल और इकोनॉमिक नज़रिया का एक अहम हिस्सा है। ये इस आइडियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक सरमायादारी के निज़ाम में वर्कर्स से काम ज़्यादा लेकर उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, जिसमें उन मज़दूरों में एक किस्म की बेगानगी और अजनबियत पैदा हो जाती है।
एलिनेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में वो अपने काम से और अपने सोशल इन्वायरमेंट से अलग थलग महसूस करता है। वो अपने आप को बहुत ही कमतर महसूस करता है और वो बिल्कुल अपनी लाइफ का जो मकसद है वो बेकार, वो समझता है कि मेरी लाइफ जो है इसका कोई एम नहीं है, कोई इसका मकसद नहीं है। और उसको ये भी लगता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी में जस्ट मेहनत ही की है, उसे और कुछ मतलब वो नहीं कर पाया। तो देखते हैं हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक वर्क है जिसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 के अंदर लिखा था। इसका मकसद ये था कि कैपिटलिज्म सिस्टम को ख़त्म किया जाए और कम्युनिज्म के कंसेप्ट को पेश किया जाए और एक नए सोशल सिस्टम को बनाया जाए जिसमें तमाम लोग बराबर हों, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई तबका ना हो। ये जो तबकाती निज़ाम है इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए कि ऐसा कोई कंसेप्ट ही ना रहे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सरमायादारी की शदीद तनकीद की गई है और इसको एक ऐसा निज़ाम करार दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया कि मज़दूरों की, जो वर्किंग क्लास हैं, काम करने वाले हैं, उनकी अक्सरियत को अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, उनको स्ट्रगल करनी चाहिए और सरमायादारी निज़ाम को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर रेवोल्यूशन की पेशगोई की गई है जिसके ज़रिए से कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करना होगा और एक कम्युनिज़म की बुनियाद रखी जाएगी। और इन सब चीज़ों के बाद हम मार्क्सिज़म के लिए हम कह सकते हैं कि मार्क्सिज़म क्या है। मार्क्सिज़म एक आइडियोलॉजी है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स की ये एक आइडियोलॉजी है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए दी गई है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ख़िलाफ़ बात की गई है कि इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे इंसानों की इंसानियत, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात से ख़त्म हो रही है कि एक आला दर्जे का इंसान है अगर उसके पास पैसा है, तो एक कमतर इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये चीज़ जो है, इस कंसेप्ट को ख़त्म करना इस थ्योरी का मकसद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।